अंजलि और उसका पति समीर एक पुराने पहाड़ी कस्बे में अपनी नई नौकरी के सिलसिले में रहने आए थे। उन्हें जो किराए का मकान मिला वह बहुत सस्ता था, पर एक शर्त थी। तहखाने का एक कमरा हमेशा बंद रहेगा और उसकी चाबी कभी नहीं खोनी चाहिए। मकान मालिक ने उन्हें सख्त चेतावनी दी थी कि उस कमरे को कभी नहीं खोलना। पहले कुछ हफ्ते तक सब ठीक रहा, लेकिन एक रात समीर को तहखाने धीमे धीमे धुन सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में कोई पुरानी धुन गुनगुना रहा हो। समीर को लगा कि यह सिर्फ पाइपों की आवाज है। अगली रात आवाज फिर आई और इस बार अंजलि ने उसे सुना। आवाज बंद कमरे के दरवाजे के पास से आ रही थी। जिज्ञासा और डर के मिश्रण से अंजलि ने दरवाजे के पास जाकर सुना। उसने महसूस किया आवाज बंद कमरे के अंदर से नहीं, बल्कि दीवार के अंदर से आ रही थी। डर के मारे उन्होंने मकान मालिक को फोन किया, जिसने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, उस कमरे को भूल जाओ। लेकिन वह आवाज रोज आने लगी। कुछ दिनों बाद आवाज में धुन के साथ साथ बच्चों के रोने की चीख भी शामिल हो गई। अंजलि और समीर रात भर सो नहीं पाते थे। एक रात समीर ने हिम्मत की और कमरे की चाबी निकाली। चाबी निकालते ही कमरे के दरवाजे पे लगे ताले ने अपनी जोर से खड़खड़ाना शुरू कर दिया, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। समीर ने ताला खोला और दरवाजा खोल दिया। कमरे के अंदर घोर अंधेरा था और हवा बहुत ठंडी थी। जैसे ही उन्होंने टॉर्च जलाई, उन्हें कमरे के बीच में एक पुराना धूल भरा झूला दिखाई दिया, जो धीरे धीरे हिल रहा था। पर कमरे में कुछ भी असामान्य नहीं था। दीवारें, फर्श सब खाली थे। अंजलि ने कहा, यहां तो कुछ भी नहीं है, आवाज कहां से आ रही थी? तभी समीर की टॉर्च की रोशनी कमरे की एक दीवार पर पड़ी। वह दीवार बाकी दीवारों से नई लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बाद में बनाया गया हो। समीर ने उस दीवार पर छू कर देखा। दीवार के पीछे से बच्चे की रोने की आवाज पहले से ज्यादा तेज हो गई। समीर ने हथौड़ा लिया और उस नई दीवार बनी पर वार किया। जैसे ही वो टूटी, अंदर से एक अजीब सी सड़ी हुई गंध आई और वहां से धूल और मिट्टी का गुब्बार उठा। जब धूल उड़ी तो उन्होंने जो देखा उससे उनकी रूह कांप गई। दीवार के पीछे एक छोटा कमरा था। उस छोटे कमरे के बीचों बीच जमीन में एक छोटी सी कब्र बनी हुई थी और उस कब्र के ऊपर एक पुरानी लकड़ी की गुड़िया बैठी थी, जिसकी आंखें चमक रही थी। गुड़िया के होठ पर एक भयानक मुस्कान थी और उसने अपने हाथ ऊपर उठाकर कहा, तुमने उसे जगा दिया, अब कोई नहीं बचेगा। कमरे में मौजूद हवा अचानक तेज से रुक गई। समीर और अंजलि को लगा कि जैसे किसी ने उन्हें गले में पकड़ लिया हो। गुड़िया अपनी जगह से उठी और कब्र पर नाचने लगी और उसकी आंखों में चमक और तेज हो गई। तुमने मेरी बेटी को दफन किया, गुड़िया की आवाज आई, और अब तुम उसकी जगह लोगे। तभी कब्र की मिट्टी की हलचल हुई। मिट्टी हटी और उसमें से दो छोटे सूखे हुए हाथ बाहर निकले। वो सीधे समीर की ओर बढ़े। समीर पीछे हटा, पर उसके पैर जमीन पर धंसते जा रहे थे। अंजलि ने डर के मारे कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया।
तभी उसे याद आया कि मकान मालिक ने कहा था चाबी कभी नहीं खोनी चाहिए। अंजलि ने ध्यान से उस छोटे कमरे को देखा। उसे दीवार पर एक पुरानी धुंधली तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर में एक गुड़िया छोटी बच्ची के पास बैठी थी। उस बच्ची को गले में छोटी सी सोने की चाबी लटकी थी। अंजलि को अचानक से सब समझ आया। यह कमरा उस बच्ची का कब्र नहीं बल्कि उस गुड़िया का कमरा था, जिसे बच्ची की मौत के बाद उसकी मां ने जिंदा दफन कर दिया था। यह सोचकर कि यह मानूस है, लेकिन बच्ची की आत्मा अपनी प्यारी गुड़िया के साथ दफन होने के आखिरी इच्छा पूरा करना चाहती थी। जब समीर ने पहली बार दीवार तोड़ी तो उसने गुड़िया को रिहा कर दिया। उधर गुड़िया की जोर से हंसी। मुझे अब बस एक चीज चाहिए, तुम्हारी आत्मा, समीर जोर से चीखा, क्योंकि सूखे हुए हाथों ने उसके टखनों को पकड़ लिया था। अंजलि ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उस दीवार को फिर से तोड़ने की हथौड़ा उठाया, पर समीर ने चिल्लाकर कहा, नहीं, इसे बंद मत करो, हमें इसकी आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी। अंजलि को तस्वीर में दिखी रही चाबी याद आई। उसने समीर की ओर जोर से चीखा, जिससे वह सूखे हाथों से पकड़े हुए छूट गया। उसने जल्दी से गुड़िया को उठाया और कब्र से निकली मिट्टी में गुड़िया को दफन करना शुरू कर दिया। जैसे ही गुड़िया पूरी तरह से मिट्टी में दब गई, बच्चों के रोने की आवाज अचानक से खुशी और हंसी में बदल गई। कमरे का अंधेरा छट गया और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंजलि और सीमा भागकर वहां से निकले। अगले दिन उन्होंने एक मकान तुरंत छोड़ दिया। वे कभी वापस नहीं गए, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि अब उस बंद कमरे में कोई भयानक आवाज नहीं आती। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि कभी कभी आधी रात को उस बंद कमरे के दरवाजे पे एक छोटी बच्ची नंगे पैरों के निशान दिखाई देते हैं और साथ ही गुनगुनाने की धीमी आवाज भी आती है। शायद अब गुड़िया को बच्ची दोनों शांत हैं, पर कोई नहीं जानता उन्होंने किसे दफन कर दिया था। क्या आप उस जगह पर जाना चाहेंगे? कमेंट करके बताइए। और ऐसी ही डरावनी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।